हेलो गाइस, मैं हूँ प्रीति और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल IQ स्टूडेंट्स पॉइंट। एंड आज की वीडियो हमारे फर्स्ट सेमेस्टर के सभी कोर्सेज़ के स्टूडेंट्स के लिए है, चाहे आप BA प्रोग्राम से हो, चाहे BCom प्रोग्राम से, या फिर आपका कोई भी ऑनर्स हो, BA पोल साइंस ऑनर्स, इकोनॉमिक्स ऑनर्स, इंग्लिश ऑनर्स, या फिर BCom ऑनर्स, BCom प्रोग्राम, जो भी कोर्सेज़ हो आपका, ये ऑल कोर्सेज़ के बच्चों के लिए है। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हमारा कम्युनिकेशन इन एवरीडे लाइफ का जो सिलेबस है। ये हमारा स्किल एनहेंसमेंट का एक सब्जेक्ट है ना, कम्युनिकेशन इन एवरीडे लाइफ। तो जब मैंने पोल डाला था मेरे टेलीग्राम पे और मेरे व्हाट्सएप ग्रुप्स में भी कि आप लोगों को कौन से सब्जेक्ट का क्लासेस पहले चाहिए, तो बहुत से स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने वोट किया था इसी सब्जेक्ट के लिए, कम्युनिकेशन इन एवरीडे लाइफ के लिए। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम सबसे पहले तो इसका सिलेबस डिस्कस करेंगे कि हमें कितने यूनिट्स पढ़ने हैं, किस यूनिट में कौन कौन सी क्लासेस होंगी हमारी, कौन कौन सी टॉपिक्स पढ़ेंगे हम कौन कौन से लेसन में, है ना। तो ये हम सबसे पहले आज डिस्कस कर लेते हैं हमारा मेन सिलेबस एक बार डिस्कस करने के बाद क्लासेस भी मैं जल्दी से जल्दी आप लोगों के लिए प्रोवाइड करवाऊँगी। ठीक है, तो कम्युनिकेशन इन एवरीडे लाइफ में टोटल हमें जो आपको यूनिट पढ़ने होंगे वो टोटल होंगे आपके 3 यूनिट्स। ठीक है, यूनिट के नाम आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। ऐसा करो, कॉपी पेन अपने साथ में लेके बैठना आप लोग। ठीक है, ताकि मैं जो जो आपको बताऊं कंटेंट्स, वो कंटेंट्स आप लोग जो है नोट करते चलो। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये देखो, ये टोटल 3 यूनिट्स हैं आपके पास, और लास्ट में प्रैक्टिस सेशन होगा, वो मैं आप लोगों को करवाऊँगी। ठीक है, पहले हम क्लासेस कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद लास्ट में ये करेंगे। लेकिन यूनिट्स को डिस्क्राइब करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि यहाँ पे आपको जो है सप्लीमेंट्री मटेरियल भी पढ़ना होगा। ठीक है, लिसनिंग स्किल के लिए, राइट। तो यहाँ पे देख लो क्या क्या है। यहाँ पे टोटल 5 यूनिट बता रहे हैं, ये सप्लीमेंट्री वाला जो आपका ये है PDF इसके अंदर, तो ये उनमें ही कवर हो जाएगा। जो वहाँ पे 3 यूनिट लिखे हुए हैं ना, उसके अंदर ये सब चीज़ें भी पढ़ोगे आप। ऐसे मैं दोनों ही यूनिट से पढ़ा दूँगी आप लोगों को, दोनों ही PDF से पढ़ा दूँगी, ताकि कुछ भी आप लोगों का छूट ना जाए। तो इसके अकॉर्डिंग आप यहाँ थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन पढ़ोगे, लिसनिंग स्किल पढ़ोगे, स्पीकिंग स्किल भी पढ़ोगे, रीडिंग भी पढ़ोगे और राइटिंग भी पढ़ोगे। तो यहाँ पे टोटल इसको 5 यूनिट बना दिया इन्होंने। ठीक है, और वहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में 3 ही यूनिट है। हाँ, बस वहाँ पे एक यूनिट जो है वो मिसिंग है आपका। ठीक है, लिसनिंग वाला, तो उसको देख लेंगे हम इसी यूनिट से। मैं इसी वाले PDF से आप लोगों को पढ़ा दूँगी, ताकि कोई भी पॉइंट आपका मिस ना हो जाए। ठीक है, तो चलो अब हमारे मेन टॉपिक्स को पहले पढ़ लेते हैं। सेकेंड PDF जो है अपना, उसमें ये 2 टॉपिक जो हैं वो मिसिंग है, मतलब 2 यूनिट। पहला यूनिट ये यूनिट नंबर 2 और यूनिट नंबर 3, जिसमें है हमारा लिसनिंग और स्पीकिंग स्किल। ये दोनों वहाँ पे मिसिंग है सेकेंड PDF में। तो ये मैं आप लोगों को बताऊँगी, पढ़ा दूँगी इसके बारे में भी साथ के साथ, कि क्या क्या टॉपिक्स इसमें आपको पढ़ने को मिलेगा, क्या क्या स्टेप होंगे, क्या क्या प्रोसेस है, फीचर्स क्या क्या हैं, बैरियर्स क्या क्या होंगे, ये सब मैं आपको बताऊँगी। तो डोंट वरी, दोनों PDF प्रॉपरली अच्छे से कवर कराऊँगी मैं आपको। तो अभी जो है फ़िलहाल हम अपने बाकी के यूनिट्स को देख लेते हैं कि उसमें हमें क्या क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले हमारा है यूनिट 1। यूनिट 1 में क्या है हमारा, थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है, कम्युनिकेशन के अलग अलग थ्योरीज़ पढ़ोगे आप इसमें, लाइक कितने टाइप्स की कम्युनिकेशन होते हैं, कौन कौन से बैरियर्स होते हैं, फीचर्स क्या है इसमें, और भी बहुत सारी चीज़ें। पहले मैं यूनिट बता दूँ, फिर आपको टॉपिक्स पे ले चलूँगी। ठीक है, तो सबसे पहला आपका कौन सा यूनिट हो गया यूनिट 1, थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन। थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन में अब आप क्या क्या पढ़ोगे, तो ये देख लो, आप ये भी नोट डाउन करके रखना। ठीक है, सबसे पढ़ोगे आप थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन में इसका डेफिनेशन क्या होता है, मतलब कम्युनिकेशन एक्चुअल में हम बोलते किसको हैं, है ना। डिफाइनिंग कम्युनिकेशन पढ़ेंगे हम सबसे पहले। उसके बाद प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन पढ़ेंगे, क्या क्या प्रोसेस होते हैं कम्युनिकेशन के, फंक्शंस क्या क्या हैं इसके, है ना। किसी भी कम्युनिकेशन को इफ़ेक्टिव बनाने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ता है, ये पढ़ोगे आप, राइट। उसके बाद आप पढ़ोगे टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, एज आई टोल्ड यू कि कम्युनिकेशन के कितने टाइप्स होते हैं। ठीक है, देन पढ़ोगे आप बैरियर्स क्या क्या होते हैं कम्युनिकेशन में। ठीक है, उसके बाद 7 C's ऑफ इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन, इसके रूल होते हैं। ठीक है, 7 C's होते हैं किसी भी कम्युनिकेशन को इफ़ेक्टिव बनाने के लिए, तो वो भी पढ़ेंगे हम, है ना। ठीक है, उसके बाद फाइनली हम इसका एक टेस्ट भी लूँगी मैं आप लोगों का, जैसे जैसे क्लासेस कंप्लीट करवाऊँगी एक टेस्ट भी रखूँगी साथ के साथ, कि आप लोगों को कितना आ गया। देखो, इसके ना बहुत सारे बेनिफिट हैं। ये जो सब्जेक्ट है, ये आप अपने जैसे कि नाम ही है इसका, कम्युनिकेशन इन एवरीडे लाइफ, मतलब हम एवरीडे लाइफ में, डे टू डे लाइफ में हम क्या क्या यूज़ करते हैं कम्युनिकेशन में, यही सारी चीज़ें, ये इसका मेन मोटिव क्या है इस सब्जेक्ट का, यही सिखाना।
ठीक है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम आती है, खास करके इंग्लिश में। ठीक है, तो हम यही जानेंगे हमारे इस वाले सब्जेक्ट में, इस वाले कोर्स में। तो सबसे पहला यूनिट क्लियर हो गया आपका। पहले यूनिट में आपको ये सारे टॉपिक्स पढ़ने हैं, नोट डाउन कर लो, एक कॉपी पेन लेके साथ में बैठना अपने, ताकि मैं जो भी बताऊं वो आप लोग साथ के साथ नोट डाउन करते चलो। ठीक है, अब यूनिट 2 क्या था हमारा? यूनिट 2 है हमारा रीडिंग स्किल। ठीक है, इसमें हम पढ़ना सीखेंगे, किसी भी चीज़ को कैसे एक इफ़ेक्टिवली पढ़ा जाए वो सीखोगे आप अपने यूनिट 2 में। तो सेकंड यूनिट जो है हमारा, इसमें टोटल आपके मान लो कि मैं 3 से 4 क्लासेस में ट्राई करूँगी यूनिट 2 को कंप्लीट करवाने का। इसमें देखो मेनली क्या पढ़ना होगा आपको, तो अब खुद ही देखो, आप यूनिट के नाम से ही देख लो, रीडिंग स्किल इसमें सीखना है, मतलब हमें पढ़ना सीखना है किसी भी चीज़ को। अब कैसे पढ़ना सीखोगे आप कोई भी चीज़, तो इसके बहुत सारे टेक्निक्स होते हैं, किसी भी चीज़ को पढ़ने के अलग अलग टेक्निक होते हैं। तो सबसे पहले तो टेक्निक सीखोगे आप, ठीक है, रीडिंग में, कि किस किस टेक्निक से आप किसी चीज़ को पढ़ सकते हो। उसके बाद प्रोसेस ऑफ रीडिंग सीखोगे आप इसी में, कि किसी भी चीज़ को पढ़ने के क्या क्या प्रोसेस हो सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आप सीखोगे इसमें प्री रीडिंग क्या होता है, वाइल रीडिंग क्या होता है ना, और उसके बाद पोस्ट रीडिंग क्या होता है। ये चीज़ें ही आपको प्रोसेस ऑफ रीडिंग में सिखाया जाएगा, राइट। उसके बाद आपको सिखाया जाएगा इसमें अप्रोचेस क्या क्या होते हैं, आप है ना, क्या अप्रोच रख के हमें कॉम्प्रिहेंशन पैसेज को पढ़ना चाहिए, राइट। तो ये चीज़ें सिखाई जाएंगी इसमें। तो मेनली इसमें ऐसा कुछ नहीं है, अल्टीमेट कहने का मतलब यही है कि इसमें आपको मेनली रीडिंग सिखाएंगे हम। ठीक है, मतलब 16 आपको रीडिंग सिखाना चाहता है, जिन बच्चों को रीडिंग नहीं आती है उनके लिए। वैसे जिनको आती है उनको भी ये पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि एग्जामिनेशन में इन्हीं में से क्वेश्चंस आएंगे आप लोगों के। ठीक है, तो यूनिट 2 क्लियर हो गया आप लोगों को। यूनिट 2 में हमें क्या क्या पढ़ाया जाएगा? यूनिट 2 में हम पढ़ेंगे रीडिंग के टेक्निक्स, रीडिंग के प्रोसेस, प्री रीडिंग, पोस्ट रीडिंग, वाइल रीडिंग, और भी बहुत सारी चीज़ें। ठीक है, उसके बाद इसमें ही पढ़ोगे आप अप्रोचेस क्या क्या होने चाहिए। क्लियर है आपको? तो ये तो हो गया आपका यूनिट 2। अब हम बात करेंगे हमारे यूनिट नंबर 3 के बारे में। यूनिट नंबर 3 में हमें क्या पढ़ना है? राइटिंग स्किल्स पढ़ने हैं हमें। ठीक है, कि राइटिंग के क्या क्या स्किल्स होते हैं, क्या क्या उसके प्रोसेस हैं, क्या क्या पार्ट्स हैं उसके। ठीक है, तो ये पढ़ेंगे हम हमारे यूनिट 3 में। इसके आ जाओ टॉपिक्स में आप लोगों को लिखवा देती हूँ। तो देखो आप, राइटिंग स्किल जो है, इसमें नाम से आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, और इतना तो बेसिक है, आप लोग ग्रेजुएशन में आ गए हो, आप लोगों को पता ही होगा कि राइटिंग स्किल्स में हम क्या क्या सीखते हैं। ऑब्वियसली नोट मेकिंग सीखते हैं, लेटर राइटिंग सीखते हैं, रिपोर्ट राइटिंग सीखते हैं, डिफरेंसेस सीखते हैं, इनमें क्या क्या डिफरेंस है ना। उसके बाद इसके प्रोसेस क्या क्या होते हैं राइटिंग के, मतलब प्री राइटिंग क्या होता है, राइटिंग क्या होता है ना, ये सब आप जानोगे इसमें। री राइटिंग क्या होता है, ये सब जानोगे प्रोसेस के अंदर। फिर नोट मेकिंग बनाओगे आप इसी में। ये अब एक चीज़ याद रखना, जब एग्ज़ाम होगा ना, तो इसमें लास्ट वाली यूनिट से बहुत सारे क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं। नोट मेकिंग पे क्वेश्चन आ सकता है, राइट, या फिर आपको कोई लेटर राइटिंग दे दिया जाएगा किसी भी टॉपिक पे लेटर लिखने के लिए, या फिर किसी भी टॉपिक पे रिपोर्ट बनाने के लिए दे दिया जाएगा, है ना। तो इस वाले यूनिट से ज़्यादातर क्वेश्चंस आते ही हैं, बट डोंट वरी, मैं ट्राई करूँगी कि आपको अच्छे से सारे यूनिट्स कवर करवा दूँ, सारे टॉपिक्स कवर करवा दूँ, ताकि जब एग्जामिनेशन में आप लोग को कोई प्रॉब्लम ना आए। एंड ऑब्वियसली आप लोग को पता ही होगा, वैसे फर्स्ट सेमेस्टर क्यों नहीं पता होगा आप लोगों को, तो मैंने व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा है आप लोगों के लिए, याद से ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, मैं स्टार्टिंग में बताना भूल गई थी। वहाँ पे टाइम टू टाइम सारे अपडेट्स मिलते रहेंगे आपको। टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे आपको सारे अपडेट्स और आपस में डिस्कस भी कर पाओगे वहाँ डिस्कशन ग्रुप में। व्हाट्सएप ग्रुप तो जनरली क्लोज रहता है स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि फिर बहुत सारे स्टूडेंट्स ना अननेसेसरी के मैसेजेस करने लग जाते हैं, जिससे अदर स्टूडेंट को भी और हमें भी डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है। ठीक है, तो इसलिए व्हाट्सएप ग्रुप को जनरली मैं म्यूट रखती हूँ, परमिशन उसका ऑफ रखती हूँ स्टूडेंट्स के लिए। लेकिन टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करोगे तो वहाँ पे डिस्कशन ग्रुप ऑलवेज़ ऑन रहता है, वहाँ पे आप लोग आपस में भी डिस्कस कर सकते हो, कोई भी डाउट कोई क्वेरी रहे आपस में भी आप लोग डिस्कस करके क्लियर कर सकते हो अपने डाउट्स। ठीक है, तो वो ज्वाइन कर लेना। एग्जामिनेशन के टाइम पे ऑब्वियसली हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स की सीरीज़ आप लोगों को प्रोवाइड करते हैं चैनल पे भी, और PDF भी प्रोवाइड करवाते हैं हम। ठीक है, कि एग्ज़ाम में क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन को देखते हुए हम लास्ट 10 ईयर वगैरह के अकॉर्डिंग आपको प्रोवाइड करवाते हैं। ठीक है, तो अभी तो ये बहुत टाइम की बात है, अभी तो एग्ज़ाम आप लोग के काफ़ी टाइम है एग्जामिनेशन स्टार्ट होने में। अभी तो पहले पढ़ना स्टार्ट करो आप लोग। ठीक है, तो क्या क्या हो गया हमारे राइटिंग स्किल में, देख लिया आपने। राइटिंग स्किल के ये सारे टॉपिक्स हैं आप लोगों के। ठीक है, नोट डाउन कर लेना अच्छे से, राइट। इसके अंदर भी बहुत सारे टॉपिक्स मिलेंगे आपको, प्रोसेसेस मिलेगा,
द राइटिंग प्रोसेस, नोट मेकिंग, पैराग्राफ कैसे बनाते हैं किसी चीज़ को, किसी चीज़ की समरी कैसे बनाते हैं हम, है ना। उसके बाद लेटर राइटिंग क्या होता है, रिपोर्ट राइटिंग क्या होता है, ये बहुत सारे टॉपिक्स हैं इसमें जो कि आप लोग पढ़ोगे। ठीक है, तो तीनों आप लोगों को तीनों यूनिट क्लियर हो गया, किस यूनिट में क्या पढ़ना है, मैंने सब कुछ आप लोगों को अच्छे से समझा दिया है। ठीक है, अब 1 बाय 1 मैं आप लोगों को क्लासेस प्रोवाइड करवाऊँगी, 1 बाय 1 यूनिट। ठीक है, एक यूनिट के हो सकता है 2 या 3 क्लासेस भी होंगे, तो आप लोग क्लासेस याद से अटेंड करना, सोल के भरोसे मत बैठना, क्योंकि सोल में प्रॉपर क्लासेस नहीं होते हैं, मैं आपको बता दूं। और बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो क्लासेस ले भी नहीं पाते हैं सोल में जाके। ठीक है, आप लोग SOL से, ओपन लर्निंग से क्लासेस इसीलिए ले रहे हो, कॉलेज इसीलिए कर रहे हो क्योंकि बहुत से बच्चों के पास टाइम नहीं होता है। ठीक है, तो क्लासेस आप लोग टाइम टू टाइम अटेंड करना, व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लो ताकि जो भी अपडेट्स या जो भी क्लासेस वगैरह वहाँ पे आए वो आप लोग टाइम टू टाइम ज्वाइन कर पाओ। ठीक है, तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही गाइस। आई होप आप लोगों को ये जो कम्युनिकेशन इन एवरीडे लाइफ का जो सिलेबस था वो आप लोगों को समझ में आया होगा। ये बहुत से स्टूडेंट्स के पास है ये वाला सब्जेक्ट, और ऑलमोस्ट सभी कोर्स के स्टूडेंट्स के पास है। ठीक है, तो इसलिए मैं इस सब्जेक्ट पे सबसे पहले क्लासेस स्टार्ट करवाऊँगी, और इसीलिए आप लोगों के ही ओपिनियन जानने के बाद मैंने इसका सिलेबस जो है वो सबसे पहले बनाया है, और इसकी क्लासेस भी ट्राई करूँगी जल्दी से जल्दी प्रोवाइड करवा पाऊँ। साथ में निक्की मैम भी बहुत सारे सब्जेक्ट की क्लासेस आप लोगों को प्रोवाइड करवाएंगी। पहले तो सिलेबस हम लोग आपको ट्राई करेंगे कि जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उनके सिलेबस पहले प्रोवाइड करवा दे। सिलेबस एक बार कंप्लीट हो जाते हैं उसके बाद क्लासेस भी हम लोग जल्दी से जल्दी आप लोगों को प्रोवाइड करवाएंगे। अगर आप लोगों को किसी अदर सब्जेक्ट की क्लासेस या फिर कोई और सब्जेक्ट जिसका सिलेबस जानना हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में या फिर टेलीग्राम पे मेरे को बता सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेना। बाकी कोई भी क्वेरी हो, कोई भी डाउट हो, कुछ भी पूछना हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में या फिर टेलीग्राम पे मेरे से पूछ सकते हो आप लोग। सो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही गाइस। थैंक्स फॉर द वॉचिंग दिस एंड बेस्ट ऑफ लक ऑल।